बहू, रसोई में कितना कम सामान रखा है। हर महीने का बजट बनाकर सामान क्यों नहीं मंगवा लेती हो। सुनंदा जी ने राशि से कहा। जी सासू माँ, अब आप आ गई हैं ना, तो मुझे बता दीजिएगा। मुझे आइडिया नहीं रहता, कभी सामान कम रह जाता है तो कभी ज्यों का त्यों ही पड़ा रहता है। इसलिए अब जैसे जैसे ज़रूरत होती है वैसे वैसे मैं सामान लेकर आती हूँ, राशि ने कहा। सुनंदा जी ने अपने हिसाब से जैसे वो अपने घर मंगवाती थी सामान की लिस्ट बना दी। राशि हमेशा तेल के 2 पाउच लाती, फिर ज़रूरत पड़ने पर और ले आती थी, पर यहाँ तो लिस्ट में सासू माँ ने पूरे महीने भर के राशन का सामान लिस्ट बनाकर दे दिया। राशि ये सब देखकर चकरा गई। इतना सारा सामान, तेल मसाला, इसका आखिर होगा क्या। सासू माँ को कुछ कह भी नहीं सकती थी। वो पहली बार अपने बेटे के घर साल भर के लिए रहने आई थीं। वो पहले कस्बे में अपने बड़े बेटे बहू के साथ रह रही थीं। राशि ने नोटिस किया, हर महीने उसका सामान थोड़ा बहुत बचता था, पर लगभग सभी सामान ख़त्म हो जाता था। उसे अपनी सासू माँ का यह आइडिया बहुत पसंद आया, क्योंकि थोक भाव से सामान सस्ते में मिल जाता था और जब वो सामान एक एक करके लाती तो उसे वो महंगा पड़ता था। कुछ दिन तक तो सब ठीक से चलता रहा, पर अब राशि नोटिस कर रही थी कि बहुत सारा सामान ऐसे ही पड़ा रह गया। कभी वो लोग बाहर का खा लेते तो कभी ऑफिस में कोई पार्टी हो जाती। अकेले सुनंदा जी के लिए उतना सामान ज़्यादा हो जाता था। उसने निकुंज से कहा, निकुंज, मम्मी जी अपने हिसाब से सारा सामान बता देती हैं, पर सारी चीज़ें तो हमारे काम की होती भी नहीं, फिर भी वो आ जाती हैं और फिर रसोई में सामान का सामान हो जाता है। समय पर प्रयोग ना हो तो वह खराब भी हो जाता है, इससे बर्बादी ज़्यादा होती है। ऐसे में मैं सोच रही हूँ कि अगले महीने अपने हिसाब से ही सामान मंगवा लूँ और घर का बजट देखकर ही हम रसोई का बजट बनाएं, ताकि बर्बादी से बचें। यार, ये रसोई का मामला तुम्हारा है, जैसा तुम समझ आए वैसा करो, निकुंज ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया। दूसरे महीने राशि ने अपने हिसाब से बजट बनाया और सामान मंगवा लिया। सासू माँ ने जब देखा तो उन्हें सारा सामान नज़र नहीं आया। वो राशि से बोली, बहू, ये क्या मंगाया है? क्या पिछले महीने की लिस्ट को तुमने संभाल कर नहीं रखा? उसी को देखकर मंगवा लेती। देखो कितना कुछ सामान इसमें है भी नहीं, और जो है वो थोड़ा ही है। राशि चुपचाप सुनकर बोली, वह क्या है ना मम्मी जी, पिछले महीने बहुत सारा सामान बचा रह गया। आपने वहाँ के घर के हिसाब से 4 लोगों के लिए सामान जोड़कर बोला था, पर यहाँ पर तो हम 3 ही लोग हैं। कितना कुछ सामान बच गया, तो मैंने उन सामान को नहीं मंगवाया और भी कम करके अपने हिसाब से सामान मंगवा लिया। इसमें कोई दिक्कत है क्या? सुनंदा जी राशि से बोली, बहू, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें जो सही लगे वो करो। घर का बजट हो या रसोई का बजट, अब तो सब तुम्हें ही देखना है। निकुंज का क्या, वो तो बस तुम्हें पैसे देकर चला जाता है ना। मम्मी जी, आपको बुरा लगा हो तो माफ़ कीजिएगा, पर मैंने अपने हिसाब से सामान इसीलिए मंगवाया है क्योंकि घर पर पहले से ही बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, मैं जिनका ज़्यादा प्रयोग नहीं करती। इसीलिए मैंने उन चीज़ों को प्राथमिकता दी जो मैं प्रयोग करती हूँ, और रसोई में जिनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे मैं और निकुंज सुबह ओट्स खाना पसंद करते हैं, तो मैं उसे लिस्ट में शामिल कर लिया। और जो आपने नहीं किया था, सुबह की रोटी सब्जी के लिए हमारा मन नहीं करता, वो हम टिफ़िन में ले जाते हैं। तो इस प्रकार से कुछ कुछ चीज़ें जो घर में ज़्यादा प्रयोग नहीं करते, वो मैंने इस लिस्ट में नहीं मंगवाए। पिछली बार का बहुत सारा सामान बेकार हो गया, वो सब फेंकना पड़ा। मैंने एक बात और सोची है कि अब से कोशिश करूँगी कि सूखी चीज़ें जैसे राजमा, छोले, मटर और जो भी इस तरीके का अनाज होता है, वो महीने में किसी ना किसी दिन बनाकर ख़त्म कर दूँ। पिछले महीने हरी सब्जियां ज़्यादा बन गई थीं, इसीलिए राजमा, छोले वगैरह बचे रह गए। फ़िलहाल अब मैं उन्हें फ्रिज में स्टोर कर लूँगी ताकि वह लंबे समय तक चल सकें। बहुत कुछ देखना पड़ता है ना मम्मी जी रसोई के मामले में। वैसे आपकी तरकीब सही
ही लगी। महीने का राशन एक बार ले आओ तो बार बार बाजार के चक्कर नहीं लगाने पड़ते और ज़रूरत पर वो सामान घर में मिल जाता है। राशि ने कहा, चलो सही है, मेरी बहू अब रसोई का बजट सही से बनाना सीख रही है। ये बात सच है ना? ना ज़्यादा भंडार भरो, ना इतना कम रखो कि समय पर नमक भी ख़त्म हो जाए। सुनंदा जी बहू को बोल हंसती, क्योंकि शुरू शुरू में कुछ ऐसा ही हुआ था। तभी सुनंदा जी राशि से बोली, रसोई का बजट बनाकर चलो। मित्रों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।